ज़ीरो आ गया, यानी क्वेश्चन 15 है और रिमाइंडर हमारा 0 है। अब हम अगला सवाल यहाँ पर 31 कर देंगे, तो उसको भी ऐसे ही लगाना होगा। पहले इस वाले डिजिट में 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2। अब 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा और उस 1 को यहाँ पर ले आएंगे। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे ऐसा कि 11 से ज़्यादा ना होने पाए। 2 पंजे 10 हो जाएंगे और यहाँ पर हम घटाएंगे, 1 में से 0 के 1 आ जाएगा और 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आ गया। इस तरीके से भागफल हमारा 15 हो गया और जो शेष फल है वो 1 आ चुका है। अब इसके बाद हम अगला सवाल लगा रहे हैं, यहाँ पर 32 कर ले रहे हैं, यानी 32 कर ले रहे हैं, यानी हमारा भाज्य जो है वो 32 है, यानी डिविडेंड हमारा 32 है और जो डिवाइज़र है, भाजक है, वो 2 है। तो सबसे पहले तो इस पहले वाले डिजिट में इसका भाग चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 करेंगे तो ज़्यादा हो जाता, तो हमने इसे एक बार ही लिखा है, यहाँ पर भाग दिया है। 2 का भाड़ा एक बार ही पड़ा है, फिर घटाते हैं, 3 में से 2 गया, 1 बचा। अब इसके बाद अगला जो डिजिट होता है ये वाला 2, ये नीचे यहाँ पर उतार लेते हैं इस वाले डिजिट के साथ, इससे एक नंबर बन गया 12। अब हमें 12 में 2 के भाग देना है, यानी 2 का भाड़ा ऐसा पड़ना है कि 12 से ज़्यादा ना होने पाए। 2 6 12। अब इसे घटा दीजिए, 2 में से 2 घटाएंगे 0, 1 में से 1 घटाएंगे 0। तो इस तरीके से आप अपने आप ही इसके बाद के सवाल कर सकते हैं अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया है। और जिनके ना समझ में आया वो अगला इसका सवाल देख सकते हैं, यानी 33 को कैसे डिवाइड करेंगे। तो 2 का पहाड़ा पहले इस वाले डिजिट में पढ़ेंगे 3 में, 2 एकम 2, और फिर 3 में से 2 घटा देंगे, 1 आ जाएगा। ऊपर जो डिजिट बचता है उसको नीचे उतार लिया जाता है इस डिजिट के साथ। अब यहाँ पर ये एक नया नंबर तैयार हो गया 13, और इस 13 में हम 2 से भाग देंगे। 2 का भाड़ा ऐसा पड़ेंगे कि 13 से ज़्यादा होने पाए। 2 6 12 होते हैं और 2 सत्ते कर देते तो 14 से ज़्यादा हो जाते, इसलिए हम 6 बार ही पढ़ा हमने इसको भाड़ा। 2 6 12 होता है और इसमें से फिर घटा देंगे, 3 में से 2 को 1 आ जाएगा और 1 में से 1 घटाएंगे 0 हो जाएगा। तो जहाँ पर भी समझ में आ जाए वहाँ पर आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम इसको बस 39 तक ही रखेंगे। 2 का भाड़ा हम 34 के साथ करेंगे, तो सब पहले वाले डिजिट में भाग देना, 2 एकम 2, और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब इसके बाद जो ये डिजिट बचता है उसको हम नीचे इस वाले डिजिट के साथ ले आते हैं, 14 आ जाएगा। 2 का भाड़ा अगर हम 7 बार पढ़ेंगे तो 14 हमको मिल जाता है, घटाने पर ये 0 आ जाएगा। यहाँ पर हमारा भागफल 17, यानी क्वेश्चन और रिमाइंडर 0 आ गया, सवाल हो चुका है। अगला सवाल हम यहाँ पर 35 अगर ले लेते हैं, तो यहाँ पर दोबारा से हम इस वाले डिजिट में भाग देंगे, पहले 2 एकम 2 और फिर 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। फिर ऊपर वाला जो नंबर होता है इसे नीचे उतार लेते हैं, यहाँ 15। 2 का भाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि ये हमारा 15 से ज़्यादा ना होने पाए। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चक्कू 8, 2 पंजे 10, 2 6 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 ज़्यादा हो रहे हैं, 2 सत्ते ही लिखेंगे ताकि 14 यहाँ पर हो जाए, इससे कम ही रहें यहाँ पर। और इसके टेबल में भी आना चाहिए, 2 के पहाड़े में ये आना चाहिए, जो यहाँ पर नंबर लिखे जाते हैं यहाँ लिखे जाते हैं। अब 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा और इसमें से ऐसे घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट वाला नंबर ले लेते हैं, तो 36 ले लेते हैं। अब इसको डिवाइड कर रहे हैं, 2 एकम 2। अब 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, ऊपर से हम 6 को उतार लेंगे इस वाले डिजिट के साथ, जो बच जाता है उसमें। अब 2 का भाड़ा ऐसे बढ़ते हैं कि 16 से ज़्यादा ना होने पाए। 2 अट्ठे होते हैं 16, तो यहाँ पर 16 से 16 घटाने पर 0 बचेगा। इस तरीके से हमारा भागफल यानी क्वेश्चन 18 आ गया और रिमाइंडर यानी शेषफल 0 आ गया। अगला यहाँ पर हम 37 ले लेते हैं नंबर, उसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर 37 लेंगे, 2 एक पहले तो इस वाले 3 डिजिट में भाग देंगे, 2 एकम 2, और फिर इसमें से घटाते हैं, जो 1 बचता है ऊपर जो डिजिट अगला है उसको यहाँ पर हम इस डिजिट जो बचा था घटाने पर उसके साथ में लिख देते हैं। 2 अट्ठे जो होता है वो 16 होता है, इसमें 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 में से 1 बचाएगा 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन यानी भागफल 18 आ गया, शेषफल 0 आ गया। अगला सवाल यहाँ पर हम 38 ले लेते हैं। 2 का भाड़ा एक बार इस वाले डिजिट में पढ़ना है, 3 में पढ़ना है, 2 एकम 2, और इसमें से 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा, ऊपर से हम 8 को उतार लेंगे। 2 निम कितना होता है 18 होता है, तो 18 हमने यहाँ पर लिख दिया है। 8 में से 8 गया 0, 1 में से 1 गया 0 आ गया। स्थिति भागफल या क्वेश्चन कहें तो 19 है और शेषफल यानी रिमाइंडर कहें तो वो 0 है। सवाल हो चुका है हमारा भाग का, डिवीज़न का। अब 39 यहाँ पर ले लेते हैं, जो आखिरी है इस सीरीज़ का, कहना चाहिए इस वीडियो का सवाल। तो
तो पहले तो हम 3 में भाग देते हैं 2 का, 2 एकम 2, 2 दूना करेंगे तो 4 ज़्यादा हो जाएगा 3 से, तो एक बार ही पढ़ना है 2 एकम 2, और फिर घटाते हैं तो 1, फिर ये डिजिट बच जाता है उसको इस वाले बचे हुए डिजिट के साथ जोड़ देते हैं, या जो भी नंबर है उसके साथ मिला देते हैं और एक नंबर तैयार हो जाता है। और 2 का पहाड़ा फिर ऐसा पढ़ना है कि 19 से ज़्यादा ना होने पाए, तो निम 18 होता है और 2 दशामन 20 ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 9 बार ही पढ़ा है। फिर घटा देते हैं, 9 में से 8 गया 1, 1 में से 1 गया 0, तो इस तरीके से हमारा शेषफल जो है वो 0 आ गया यानी रिमाइंडर, और जो भागफल है वो 19 आ गया यानी जो क्वोशिएंट है 19 आ गया है। इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी।